नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने अभी तक इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान अभी देखा कि टीबी की बेसिक जानकारी, टीबी के विज्ञान के बारे में जाना, टीबी के डायग्नोसिस के बारे में जाना, टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में जाना। आज हम एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड रहा है कि जो टीबी से जुड़ी हुई जो लांछन बोलें या इंग्लिश में उसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी टीबी के मरीज़ या संभावित टीबी के मरीज़ को इलाज के एक्सेस में या जाने में या बताने में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे एज अ टीबी चैम्पियन आपका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो आज के इस सेशन में इसी संबंध में हम बात करेंगे। इस सेशन में बेसिकली जब ये सेशन ख़त्म होगा आपको समझ में आएगा कि क्या टीबी लांछन और भेदभाव, मतलब टीबी स्टिग्मा और उस स्टिग्मा की वजह से डिस्क्रिमिनेशन या दूरी, ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें एड्रेस करना है, और ये लांछन क्यों है और लांछन से लड़ना कैसे है, ये हम इस सेशन के दौरान बात करेंगे। जैसा आपको बताया गया पहले भी कि टीबी सिर्फ एक मेडिकल बीमारी नहीं है, टीबी एक सामाजिक बीमारी भी है। क्योंकि टीबी होने के कई ऐसे कारण हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्वास्थ्य दायरे से बाहर के हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय से दायरे के बाहर के हैं। जैसे कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से खाना सही मात्रा में नहीं लेना, जिसे कहते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी। तो देखा गया है कि जहाँ पे जब आपकी इम्यूनिटी कम है क्योंकि खाना कम है, वो किसी एक पेशेंट में जिसमें टीबी इन्फेक्शन है लेकिन अभी बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ पे गरीबी और फूड इनसिक्योरिटी है वहाँ पे लोगों को टीबी होने के जो चांसेस हैं और लोगों से ज़्यादा हैं, जहाँ पे कि खाना पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ जहाँ गरीबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग गरीब नहीं हैं उनको टीबी नहीं हो सकता, उनके लिए अलग फैक्टर हैं। अगर डायबिटीज़ है तो आपके चांसेस हैं। कोई भी ऐसा कारण जिससे आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाए, उससे आपकी टीबी में ब्रेकडाउन हो सकते हैं। कुपोषण और जो भूख है, मतलब मालन्यूट्रिशन एंड हंगर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ के दायरे में नहीं आती। ये ओवरऑल किसी भी कंट्री का या किसी भी स्टेट का लिविंग स्टैंडर्ड कितना है उससे भी फ़र्क पड़ता है कि जहाँ पे कुपोषण ज़्यादा है और डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, वहाँ भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एक साथ रहते हैं किसी एक छोटे घर में, क्योंकि आपको पता है बेसिक्स ऑफ टीबी में आपको बताया कि जो पल्मोनरी टीबी है ये सांस से फैलती है, खांसी से फैलती है, और जो जितने निकट होते हैं, जो व्यक्ति खांस रहा होता है तो कीटाणु उसकी खांसी से एनवायरनमेंट में आते हैं और दूसरा व्यक्ति या महिला उसको उसी हवा को जब सांस लेती है तो कीटाणु उसके लंग्स में या फेफड़ों में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर जिस घर में आप रहते हैं उसका वेंटिलेशन ठीक नहीं है, या ज़रूरत से ज़्यादा लोग उस घर में रहते हैं जो सेम हवा को ब्रीथ करते हैं, तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ये देखेंगे कि ये वो इलाके हैं, मान लो स्लम्स हो गए या ऐसी कॉन्ग्रीगेट सेटिंग हो गई जहाँ पे कि लोग इकट्ठे ज़्यादा समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक एग्जांपल जैसे जेल है, जेल में एक ही कारागार में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। कुछ वृद्धाश्रम या कुछ अनाथालय जहाँ पे छोटी जगह है, लोग ज़्यादा हैं, वो भी एक फैक्टर प्ले करता है टीबी होने में। तो जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं और ज़्यादा समय तक एक दूसरे के साथ लोग क्लोज स्पेसेस में समय बिताते हैं, उनको टीबी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड या जो आपका कंट्री का या किसी और स्टेट का लिविंग स्टैंडर्ड अगर थोड़ा कम है, वहाँ ज़्यादा चांसेस है टीबी होने का। दूसरी बात, पता होने के बाद भी कि मेरे को लक्षण हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले अगर आप उसमें देखें तो गरीबी भी एक कारण है। गरीबी है तो उनकी जो जॉब इनसिक्योरिटी है वो लक्षण होने के बावजूद इलाज को नहीं जाता कि मेरी आज की तनख्वाह कहाँ से आएगी, जिसको बोलते हैं कि आज की दिहाड़ी कहाँ से आएगी, तो वो उसको मिस नहीं कर सकता, वो टीबी बढ़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो जॉब इनसिक्योरिटी है ये हेल्थ के अंडर नहीं है, लेकिन ये दूसरा एक फैक्टर है
जो टीबी जिससे बढ़ती है। दूसरी बात, ये सब होने के बावजूद अगर मेरी स्वास्थ्य सेवाएं मेरे से दूर हैं, मैं नहीं वहाँ पे जा सकता, तो लक्षण होते हुए मैं पास के किसी इलाके से छोटी मोटी दवाई लेके अपना इलाज करा लेता हूँ, तो ये भी हेल्थ के दायरे में नहीं आती है। किसी कंट्री के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या कितना पैसा हेल्थ बजट में लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये वाले फैक्टर्स जो हेल्थ में नहीं हैं, ये टीबी को इफ़ेक्ट करते हैं। ये हमें समझना ज़रूरी है कि टीबी सिर्फ एक मेडिकल बीमारी नहीं है, एक सोशल बीमारी भी है कि जिसको हेल्थ सेक्टर के बाहर के फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा, जो टीबी से पीड़ित लोग हैं उनको स्टिग्मा या लांछन का सामना करना पड़ता है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि फलाने को टीबी है, उससे वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग खुल के सामने नहीं आते कि उनको टीबी है। कुछ भ्रांतियां इसके साथ सदियों से जुड़ी हुई हैं। आप आगे देखेंगे कि पुराने कर्मों से हुआ या किसी और रीज़न से हुआ। इसका मतलब बेसिकली लोगों को जो टीबी के कैसे फैलती है उसके बारे में जानकारी ठीक से नहीं है, और वो जानकारी नहीं होने की वजह से जो मिथक फैले हुए हैं, उससे टीबी जिसको हो गई है उसके साथ लोग भेदभाव करते हैं। स्टिग्मा उसके साथ जुड़ा हुआ है, उस वजह से लोग नहीं जाते हैं, तो लेट ट्रीटमेंट शुरू होता है, तब तक टीबी बिगड़ चुकी होती है। तो इस फैक्टर को हमें आपके सहयोग से कैसे हटाना है, ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इसके सॉल्यूशन क्या हैं वो हम देखेंगे। अब टीबी चैंपियन के रूप में आप टीबी से पीड़ित लोगों और उनके परिवार को लांछन के प्रभावों से दूर करने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो आपका एक यूएसपी है कि आप खुद इस टीबी को आपने हराया है, 6 या 7 महीने आपने ट्रीटमेंट लिया है। हो सकता है आपके साथ भी स्टिग्मा हुआ हो, भेदभाव हुआ हो। उन कहानियों को आप, जिनको आज की डेट में टीबी है या नहीं है, या समाज को समझाना है कि आपने कैसे उस पर विजय प्राप्त की, कैसे आपने उसको नेगोशिएट किया और उसके बाद ट्रीटमेंट पूरा किया। ये आप लोग जब अपनी पर्सनल कहानियाँ बताते हैं तो समाज उसको ज़्यादा सुनता है, क्योंकि प्रोग्राम जितना भी बोले, लेकिन जिसको टीबी हो गई है, जिसने ये स्टिग्मा को महसूस किया है, जो भेदभाव को महसूस किया है और कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त की है, तो जब ये आप साझा करेंगे समाज में जाके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी तरफ से होगा, जिससे टीबी के साथ जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है उसको कैसे हटाया जा सके। आपने कोविड के समय में भी देखा होगा, किसी को भी अगर खांसी या कुछ होती थी शुरू के दौर में, तो उसको छुपाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसकी गांव, कॉलोनी या बिल्डिंग में उसको अलग कर दिया जाता था। तो ये स्टिग्मा किसी भी बीमारी के साथ हो, उस बीमारी के लिए जो अवेलेबल जो सुविधाएं हैं उनको एक्सेस करने से रोकता है। तो स्टिग्मा टीबी के साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ है। तो WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको कैसे डिफाइन करता है, तो मैं WHO के शब्दों में बोलता हूँ, लांछन या स्टिग्मा को शर्म, अपमान या अस्वीकृति के निशान के रूप में परिभाषित या डिफाइन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को समाज के कई अलग अलग क्षेत्रों में भाग लेने से बहिष्कृत किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है और बाहर रखा जाता है। सो ये एक डेफिनेशन है जो स्टिग्मा की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। सामान्य शर्तों में देखें, टीबी के प्रति लांछन एक बुरी और अनुचित या नेगेटिव एसोसिएशन जो जुड़ गया है लोगों में, टीबी के मरीज और टीबी की संभावना वाले लोगों के प्रति जो ये डेवलप हो गया है ओवर काफ़ी समय से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें हटाना है। इसको मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि जो लोग टीबी के मरीज़ों से बात करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि जब इलाज होने के बाद भी लड़कियों से शादी करने से हिचकिचाते हैं। हमारी जो बहनें हैं, अगर उनको टीबी के लक्षण हैं उसको छुपाती हैं कि मेरी शादी में प्रॉब्लम होगी, ना वो खुद छुपाती है, उसके परिवार वाले भी छुपाते हैं। ये हमने देखा है। टीबी से पीड़ित लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी हमारी जो एक टीबी फोरम, नेशनल टीबी फोरम की मेंबर हैं कल्याणी, उन्होंने एक हमें स्टोरीज बताई थी उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से कि गांव में एक लड़की को टीबी थी और उसको घर से बाहर निकाल के उसके खुद के परिवार वालों ने उसको वहाँ रखा जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है जब तक उसका पूरा इलाज नहीं हो गया। सो ये भ्रांतियाँ ये सब फैली हुई हैं
और इससे एसोसिएटेड स्टिग्मा की वजह से बहुत से लोग जिनको लक्षण होते हैं वो आगे नहीं आते हैं, टाइम से इलाज नहीं कराते, लेकिन वो टीबी को जो संक्रमण है उसको फैलाते रहते हैं। तो बहुत बहुत ये इम्पॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए कि आपके थ्रू, आप लोगों के थ्रू, आपकी अपनी कहानियों के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए कि इससे किसी टीबी के पेशेंट से भेदभाव नहीं करना है, बहुत आराम से और बहुत सही तरीके से ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो इस दिशा में हम आगे और भी बात करेंगे कि इससे हमें सॉल्यूशंस क्या हैं जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, ये क्यों है, ऐसा लांछन और भेदभाव क्यों है इसके साथ। सबसे बड़ी बात, आपने शुरू में भी जब आपके बेसिक्स बताए होंगे तो हमने ये देखा है ग्राउंड में कि अभी भी बहुत से लोगों को ज़मीनी स्तर पे टीबी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या लक्षण होते हैं, मुफ्त इलाज मिलता है, 500 रुपये महीने का आपको पोषण सामग्री मिलती है। तो टीबी के बारे में या टीबी की सर्विसेज जो अवेलेबल हैं, टीबी का जो विज्ञान है, जिस तरीके से टीबी फैलती है, वो बहुत लोगों को अभी पता नहीं है। जो क्योंकि वो पता नहीं है इस वजह से वो लांछन या स्टिग्मा जुड़ा हुआ है उसके साथ कुछ भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे टीबी का इलाज संभव है, कुछ हफ्तों के उपचार के बाद टीबी नहीं फैल सकता है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता और लोग छुपाते हैं इसको, वही स्टिग्मा के साथ। तो ये एक तरीके का विशेष साइकिल या ऐसा एक चक्र बन जाता है कि पहले छुपाया जाता है, जब वो बिगड़ जाती है, उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता, उसी से फिर स्टिग्मा पैदा होता है और लोगों को लगता है कि अगर इसको टीबी है तो इसको देख लेने भर से या इसके साथ खाना खाने भर से मेरे को टीबी हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि स्टिग्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमने ये भी देखा है कि टीबी को कभी कभी HIV पॉजिटिविटी के निशान के रूप में भी देखा जाता है कि अगर इसको टीबी है तो कहीं ना कहीं इसको HIV भी होगा। ये भी एक भ्रांति है। ये भी एक मानना है कुछ लोगों का कि ये पुराने जन्मों की या किसी गलत काम की सज़ा है, जो कि बिल्कुल गलत है और ये किसी पर्टिकुलर एक आर्थिक वर्ग के लोगों की बीमारी है। ये भी मिथिक फैले हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनका सामना कैसे हो, आपका क्या रोल रहे। पहले तो ये जानना, खुद आपको इंटरनलाइज करना कि ये स्टिग्मा गलत है टीबी के साथ। जैसे ही लक्षण आए सबसे पहले जाना चाहिए, टीबी क्योरेबल है। टीबी के बारे में जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए। जैसे हमने कोविड के समय में देखा, हर किसी को पता था कि कोविड कैसे होता है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या दवाइयाँ हैं। तो यही हमें माहौल टीबी के लिए ग्राउंड लेवल पे फैलाना है कि क्या लक्षण होते हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं, कितना जल्दी ठीक हो जाता है और कैसे नहीं फैलता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसी को हाथ लगाने से, किसी के साथ खाना खाने से टीबी नहीं फैलता है। काफ़ी समय अगर एक ही बहुत क्लोज कमरे में रहते तब जाके टीबी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर टीबी का पेशेंट दवाई ले रहा है तो वो हफ्ते भर में ही वो ऐसे उसकी हालत हो जाती है कि किसी को संक्रमण दे नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये शुरुआत होगी पहले व्यक्तिगत स्तर पर टीबी के प्रति जो लांछन है उसको हटाने में। तो जब आप एज अ टीबी सर्वाइवर कम्युनिटी में काम करेंगे तो आपको ये देखना है कि जो व्यक्तिगत स्तर पर उसको टीबी की अवेयरनेस कराना। कभी कभी पेशेंट को ही लगता है कि मैं अपने घर में सबको फैला दूंगा, उसको बताना। वो खुद ही वो, जैसे मैंने बताया था कि कुछ हमारी बहनें हैं खुद ही नहीं बताती कि उनकी शादी नहीं होगी। सबसे पहले ये जानकारी समाज के हर व्यक्ति, महिला और बच्चों तक पहुंचाना कि टीबी के उचित इलाज से, सही समय पे इलाज से ये संक्रमित नहीं रहती है। तो ये जब हम करेंगे, सब लोग जानेंगे, तो वो व्यक्तिगत स्तर पे कुछ हम इसमें कमी लाएंगे जो इसके साथ स्टिग्मा या लांछन एसोसिएटेड है। दूसरी बात, कभी कभी परिवार की तरफ से ही और जो क्लोज ग्रुप है वहाँ से भी स्टिग्मा की शुरुआत होती है कि भाई मेरे फलाना आदमी को या फलाने मेंबर को हो गया, सब लोग घर के अलग हो जाओ, उसको अलग कर दिया है। सही समय पे अगर निदान हो गया, सही समय पे अगर ट्रीटमेंट हो गया, दवाइयाँ टीबी की इतनी अच्छी हैं कि 3-4 दिन में या मैक्सिमम हफ्ते भर में वो व्यक्ति किसी को संक्रमित नहीं करता। और कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ सावधानियां बरतनी हैं कि मुंह पे रुमाल रखना है, और कोविड समय में हमने सीख ही लिया है मास्क पहनना है। परिवार को भी साथ बिठा के बात करना कि परिवार के द्वारा भी लांछन या स्टिग्मा ना हो, परिवार भी उनके साथ भेदभाव ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे। दूसरी बात, जब आपको मौका मिले सामुदायिक स्तर पर इस विषय में बात करना, इसका बेसिक जो मैं पहले भी बोला कि अवेयरनेस की कमी, कैसे फैलता है, कैसे टीबी फैलता है, टीबी का जो बेसिक विज्ञान है कि क्या कीटाणु है, कैसे फैलता है, उसके बारे में
हर स्तर पर सामुदायिक जगह पे जाके बताना कि टीबी ऐसे फैलता है, ऐसे रोका जा सकता है, ये दवाइयाँ हैं, इतना समय ट्रीटमेंट चलता है तो वो संक्रमित नहीं हो, पेशेंट इन्फेक्शियस नहीं रहता है। ये हमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोविड में जानकारी हर चीज़ के बारे में थी, कौन सी नई दवाई आई है, क्या भाप लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें टीबी के बारे में आने वाले समय में समाज को जितनी पॉसिबल है, जितने पॉसिबल मीडियम हैं उनके थ्रू पहुंचाना है। प्रोग्राम ये कोशिश कर रहा है, दशकों से करे ही जा रहा है, लेकिन जो हम एक लास्ट जिसे कहते हैं कि आम आदमी तक पहुंचना प्रोग्राम की अपने सामर्थ्य में नहीं है, वहाँ आपका रोल एज ए टीबी सर्वाइवर, क्योंकि आप उस भाषा को जानते हैं, अपने इलाके को जानते हैं, कितना टीबी का पेशेंट उस इलाके में है वो सब आप जानते हैं। तो यहाँ स्टिग्मा पे अटैक करने के लिए या लांछन को हटाने के लिए जो टीबी से जुड़ा हुआ है आपका एक बहुत बड़ा रोल होगा। दूसरी बात, संस्थागत तरीके से उसको कैसे हटाना है। प्रोग्राम ने वर्क प्लेस पॉलिसी बनाई है, वो भी हमने राज्यों के साथ शेयर की है। जब आप अपने ज़िले के टीबी अधिकारी और एसटीएस इनसे मिलेंगे, वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या संस्थागत तरीके से किसी से भेदभाव ना किया जाए टीबी के पेशेंट से, उस दिशा में हम कार्य करें। तो हम कार्यस्थलों पे जाके इस बारे में इसकी एडवोकेसी करें या इसके बारे में बताएं लोगों को, तो हम स्टिग्मा को कुछ हद तक कम कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि इन जो टीबी से रिलेटेड जो स्टिग्मा है इनको संबोधित क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ उस पेशेंट को नहीं, उसके पूरे परिवार को और टीबी के आउटकम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। वो दवाई पूरी नहीं करता या जाता ही नहीं है, सो संक्रमण उस इलाके में फैला रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें टीबी से रिलेटेड जो स्टिग्मा है उसको एड्रेस करना ही करना है। टीबी लांछन और भेदभाव भी टीबी को समाप्त करने में प्रमुख बाधाएं हैं। कारण मैंने आपको बताए, अवेयरनेस नहीं है, पहली बार लक्षण आने के बावजूद नहीं जा रहे कि लोगों को पता चलेगा मेरे को टीबी है, छुपाने की कोशिश करेंगे, संक्रमण फैलता रहेगा। गलत तरीके का संक्रमण या ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी है जिसको ट्रीट करना थोड़ा और मुश्किल है, वो फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये बहुत बड़ी बाधा है कि स्टिग्मा जब तक नहीं हटाएंगे, आदमी या औरत खुल के सामने नहीं आएंगे, हाँ मेरे को टीबी है, जब तक आप अपनी स्टोरीज समाज में नहीं पहुंचाएंगे, मेरे को टीबी थी, मैंने दवाई ली, ठीक हो गए। ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है, कुछ बीमारियां इनका इलाज नहीं होता। कोविड का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं था, तो उसके साथ स्टिग्मा एसोसिएटेड होना एक नेचुरल बात थी। लेकिन टीबी के बारे में ये जानकारी फैलाना कि टीबी क्योरेबल है, टीबी का इलाज किया जा सकता है, इसका स्टिग्मा नहीं करना है, यहाँ आपका एक बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए हमें इस इशू को संबोधित करना चाहिए, बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब अगर उपचार शुरू हो भी गया तो कभी कभी किसी और को पता ना चले, छुप के दवाई लेना या पूरा ना करना, उस वजह से वो टीबी बिगड़ जाती है। इसलिए बताने की कोशिश यहाँ पे ये की जा रही है कि क्यों ज़रूरी है स्टिग्मा हटाना, लोग खुल के सामने आए, ताकि एक समय ऐसा आए कि आपका इलाका टीबी फ्री हो, संक्रमण वहाँ पे बिल्कुल उसमें इंटरप्शन हो जाए। इसलिए हमें टीबी के से जुड़े हुए लांछन या स्टिग्मा को एड्रेस करने की ज़रूरत है। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमें जानकारी, जितनी पॉसिबल जानकारी, जितनी पॉसिबल सिंपल लैंग्वेज में आप अपने इलाके में कुछ एक खास डायलेक्ट में बात करते होंगे, कुछ जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे अलग भाषा में बात की जाती है कि वहाँ पे माध्यम अलग हो सकते हैं। उन माध्यमों से जो टीबी से कैसे बचा जा सकता है, क्या एटिकेट्स हैं, क्या करना चाहिए खांसते समय, इनको उनकी भाषा में बताना, और बताने से पहले उनको थोड़ा सा उसका लॉजिक समझाना कि इसलिए आपको रुमाल रखना है, ऐसे फैलती है, ऐसे इलाज कर लेंगे तो ये आगे नहीं किसी और को होगा। ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। पूरी हमें लोगों को जो विज्ञान है उन्हीं की भाषा में समझाना है। तो लांछन इससे जो जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं उस पर कमी आएगी। क्यों कमी तब लांछन इसलिए या स्टिग्मा इसलिए होता है कि अधकचरी जो जानकारी लोगों के पास है उस वजह से लोग थोड़े डरते हैं। अगर आप जानकारी देंगे तो वो वाला जो गैप है उसको हम फिल करेंगे, और इसी के साथ मिलके जो हमें जो टीबी ख़त्म करना है, स्टिग्मा पे हमें बहुत बहुत प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। आपको अपने अपने इलाके में देखना होगा कि जो आज की समय में टीबी का इलाज ले रहा है उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये तभी होगा जब आप सही जानकारी
आपके आसपास के इलाकों में सब जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनको पहुंचाएंगे। तो जैसे हमने देखा, टीबी से रिलेटेड जो स्टिग्मा या लांछन है, कितना बड़ा एक फैक्टर है टीबी के आउटकम जो हमें चाहिए उन तक पहुंचने के लिए। उनसे क्या मुश्किलें आती हैं, क्यों लोग सामने नहीं आते हैं, क्यों हमें टीबी से जुड़े हुए स्टिग्मा को एड्रेस करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, ये आपने जाना। अब आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए आपके अपने अपने इलाके में, जहां आपको जब भी आप जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, आपको ये देखना है कि इसको आपको एक मुहिम की तरह या एक आंदोलन की तरह लेना है कि मैं अपने गांव में, मैं अपने मोहल्ले में, मैं अपने ज़िले में, मैं अपनी पंचायत में टीबी से जुड़ी हुई स्टिग्मा को ख़त्म करूंगी या करूंगा। वो तभी करूंगा जब मैं उनको सारी जानकारी दूंगा। पहला स्टेप है, आप जानकारी दीजिए कैसे टीबी फैलता है, कैसे बचा जा सकता है, क्या इलाज है, कितने समय का इलाज है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो टीबी से जुड़ी हुई भ्रांतियां हैं उसको अपने इलाके में अपने तरीके से, आप अपने इलाके को अच्छे से जानते हैं, घर घर तक ये मैसेज पहुंचाइए कि टीबी के मरीज़ के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें सपोर्ट करना है। जो मैंने पहले भी बताया, जो व्यक्तिगत स्टिग्मा है उसको हमें हटाना है। वो कब होगा? जब आप 1 to 1 बात करेंगे। जो टीबी का पेशेंट आज की डेट में दवाई ले रहा है, अपने एग्जाम्पल से कि मेरे को भी ऐसे भेदभाव हुआ था लेकिन मैंने उसको नहीं ध्यान दिया या मैंने कैसे ओवरकम किया। इससे आप व्यक्तिगत जो स्टिग्मा है उसको अटैक करेंगे। आप परिवार से बात करेंगे, परिवार के रोल को बताएंगे, क्या इंपॉर्टेंट रोल है परिवार का पेशेंट को पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। उससे जो पारिवारिक जो स्टिग्मा है या क्लोज लोगों से जो स्टिग्मा है उससे हटाएंगे। फिर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या सामाजिक लेवल पे काम करेंगे। समाज को बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्यों टीबी के पेशेंट के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि ये आराम से ट्रीट हो जाता है। कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, उसके बारे में आप टीबी के पेशेंट को भी बताएंगे और समाज को भी बताएंगे। कोविड के समय मास्क पहनना हमने सीख लिया है, उसको बनाए रखना है कि सार्वजनिक जगह पे या क्लोज कॉन्टैक्ट वाली जगहों पे मास्क को पहन के रखें। और जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है, जो वर्क प्लेस पॉलिसी है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने इलाके में जहाँ काम कर रहे हैं, कि जहाँ पे टीबी के जो मरीज़ हैं काम करने जाते हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। उनके जो कंपनी के जो मालिक हैं या जो भी मैनेजर हैं उनसे हम रेगुलर मुलाकात करेंगे और उनको बोलेंगे आप हर पॉसिबल सपोर्ट टीबी के पेशेंट को दीजिए। ये 4 चीज़ें हम करेंगे तो जो टीबी से जुड़ा हुआ स्टिग्मा है उसमें हम काफ़ी हद तक कमी लाएंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम टीबी क्षय रोग के बारे में जानेंगे कि इससे रिलेटेड जो मिथक और भ्रांतियाँ क्या हैं और उसके नुकसान किस तरह से हैं। टीबी की मिथक और भ्रांतियाँ के पास जाने से पहले मैं आपको समाज की एक, जो मैंने अपने जीवन में 3 भ्रांतियाँ सुनी हैं उनके बारे में बताता हूँ, जो कि सच्चाई से आपको काफ़ी दूर ले जाती हैं। हमें बताया जाता था कि जो पृथ्वी है एक गाय के सींग पे स्थिर है। जब गाय जो है अपने सींग से दूसरी पृथ्वी को लेकर जाती है तो अर्थक्वेक, या जिसे हम पृथ्वी का हलन बोलते हैं, वो उससे रिलेटेड है। दूसरा एक हमें बताया गया था कि चांद पे एक बुढ़िया जो है चरखा काट रही है। और तीसरा हमें बताया जाता था कि कुछ किताबों में लिखा हुआ था हिंदुस्तान में कि अगर हम समुद्री यात्रा करते हैं तो वो एक काफ़ी नुकसानदायक चीज़ है, उससे जो कि हमारे समाज में प्रकोप आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एकदम आज के समय में बिल्कुल झूठ हैं। और विज्ञान ने हमें बताया कि ये जो भ्रांतियाँ जो हैं कितना नुकसान करती हैं और कई बार हमारे विकास में भी बाधक पड़ती हैं और हमारे जो समाज में है वो काफ़ी नुकसान होता है उन चीज़ों का। इसी तरह से टीबी से रिलेटेड कुछ भ्रांतियाँ जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि टीबी में एक मिथक है जो कि बोलते हैं कि टीबी अतीत की बीमारी है और दुनिया के सभी देशों से समाप्त हो गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा दुनिया का कोई भी देश अभी ऐसा नहीं है जहाँ से ये बीमारी समाप्त हो गई है। पश्चिमी देशों में यह बीमारी अभी भी है लेकिन कम तादाद में है। इंडिया में यह बीमारी अभी बहुत अधिक तादाद में है और ये हमारे देश में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह है। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हम तब बोलते हैं जबकि कोई भी स्वास्थ्य समस्या हद से ज़्यादा हो। तो आज की डेट में भी ये हमारे यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम है और हम देखें तो प्रतिदिन हमारे देश में 1300 से अधिक लोग मृत्यु को टीबी के कारण प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, एक और मिथक आपने जाना होगा कि टीबी रोग
और टीबी संक्रमण दोनों एक ही चीज़ हैं या एक ही समान है। सो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, संक्रमण का मतलब होता है, इंग्लिश में हम उसे इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब है कि कोई कीटाणु शरीर के अंदर है। जब हम टीबी संक्रमण की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि टीबी का बैक्टीरिया, जिसे हम माइकोबैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर है। और टीबी बीमारी का रोग है कि हमारे शरीर में उसके बीमारी के लक्षण आ गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर 100 लोगों को संक्रमण होता तो उसमें से सिर्फ 10% लोगों को ही टीबी की बीमारी होती है। 90% जो हैं वो इन्फेक्टेड रहते हैं और वो बाकी समय में जीवन में कभी टीबी पूरी बीमारी के रूप में उभर के आ सकते हैं। सो टीबी संक्रमण और टीबी रोग एक चीज़ नहीं है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि टीबी संक्रमण से ग्रस्त लोग जो है बाद में टीबी रोग में डेवलप हो सकते हैं या उसमें विकसित हो सकते हैं। एक और मिथक आप जानते होंगे कि काफ़ी बार समाज में ये कहा जाता है कि जिन लोगों को टीबी है उन्हें अकेले रहना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि इस कारण से कुछ जगह आपने पिछले स्टिग्मा वाले क्लास में पढ़ाया गया होगा, आपको बताया गया होगा कि कई बार परिवार के लोग जो है टीबी के मरीज़ को घर से बाहर निकाल देते हैं इसी कारण से। सो आपको मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि तथ्य इसके थोड़ा सा अलग है। तथ्य ये है कि जो टीबी के मरीज़ हैं वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल रह सकते हैं। उन्हें सिर्फ कुछ सावधानी बरतनी होती है। सावधानी बरतने का मतलब है कि वो जब खांसते हैं तो अपना खांसते समय कुछ कफ एटिकेट्स होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। या तो अपने मुंह को ढक कर रखें या कोई कपड़ा लगा के खांसें। दूसरा, अगर खांसी में बलगम आ रहा है तो उस बलगम को अपना एक बर्तन में रखें और उसे हम या तो आग में डाल के जला सकते हैं या घर के बाहर कहीं गड्ढा करके उसे दबा सकते हैं। इससे जो टीबी की बीमारी है किसी दूसरे लोगों को नहीं फैलेगी और जो टीबी का मरीज़ है बिल्कुल आराम से अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ रह सकता है। खाने से ये बीमारी नहीं फैलती है, सिर्फ ये एयरबोर्न इन्फेक्शन है। और अगर खांसी का ध्यान रखेंगे और खांसते वक्त जो खांसी के नियम हैं या उनके जो कफ एटिकेट्स हैं, खांसते हुए हमें अगर वो सब पालन करते हैं तो हमें कभी भी दूसरे को बीमारी फैलाने के जो रास्ते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एक और भ्रांति समाज में पाई जाती है, वो कहते हैं कि टीबी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, शरीर का कोई भी अंग टीबी से ग्रस्त हो सकता है। हालांकि हम देखें तो ज़्यादातर केसेस जो टीबी के होते हैं वो फेफड़ों की टीबी ही होती है। अगर हम देखें, आम तौर पर पहले माना जाता था कि अगर 100 में से 80 केसेस जो हैं वो टीबी के होते हैं, 80% टीबी के होते हैं। लेकिन अगर हम सही से जांच करें तो हमारी जो दूसरे शरीर के ऑर्गन्स हैं, दूसरे शरीर के हिस्से हैं, उसमें भी टीबी काफ़ी मिलती है। अगर हम देखें दिल्ली जैसे शहर हैं या मुंबई जैसे शहर हैं, वहाँ पर 30 से 40% केसेस जो हैं वो फेफड़ों के अलावा दूसरे अंगों में टीबी पाई गई है। और अगर उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि एक लिम्फ नोड नाम का ऑर्गन है जो कि सबसे ज़्यादा फेफड़ों के बाद वो दूसरे नंबर पे आता है जिसकी टीबी पाई जाती है। सो हम ये भ्रांति दूर करें समाज से कि टीबी जो है सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है। टीबी शरीर का कोई भी अंग अफेक्ट कर सकती है और किसी भी अंग में बीमारी हो सकती है। आँख का हो, स्किन टीबी होती है, शरीर के पेट में, अंतड़ियों में, बोन में, दिमाग में CNS टीबी, तो किसी भी टीबी के रूप में हम जो है टीबी जो है हमारे शरीर को प्रभावित करती है। सो दोस्तों, एक और समाज में जो भ्रमक है वो है कि टीबी की जब दवा लेते हैं कुछ हफ्तों बाद इंसान महसूस करता है कि उसे आराम आ गया और वो इलाज बंद कर देता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये एकदम गलत धारणा है और एक तरह से गलत के साथ साथ खतरनाक धारणा भी है। हम टीबी की बीमारी के बारे में जानें तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक रैपिडली मल्टीप्लाइंग होते हैं, दूसरे स्लो मल्टीप्लाइंग होते हैं। जब हम दवा लेते हैं रैपिडली मल्टीप्लाइंग तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो धीरे से मल्टीप्लाई करते हैं वो काफ़ी समय लेते हैं। इसीलिए टीबी का इलाज जो है साधारण टीबी जिसे बोलते हैं हम, उसका 6 महीने तक इलाज होता है। और जो दूसरी बीमारी है टीबी की, MDR टीबी बोलते हैं या ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं, उसका काफ़ी लंबा इलाज होता है, 9 महीने से 2 साल तक का इलाज है। और अगर हम दवा बीच में छोड़ देते हैं तो साधारण टीबी भी जो है MDR टीबी हो जाती है, जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। और मृत्यु दर इतना है कि वो 50 से भी 60% केस वो इसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं MDR टीबी में। सो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि टीबी की दवा बीच में नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी इलाज पूरा करना है। अगर कुछ समस्या होती है तो हमें
अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी के पास उसका समाधान के लिए जाके विजिट करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि मुझे ये समस्या आ रही है और इसका हम क्या इलाज करें। और ठीक महसूस होने पे, तो अगर आप ठीक महसूस हो रहे तो ये मत समझिए कि आपके अंदर से टीबी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, दवा लगातार चलना चाहिए। सो दोस्तों, एक और मिथक टीबी के बारे में है कि अगर मुझे पहले टीबी हुआ है और अब मैं ठीक हो चुका हूँ तो क्या मुझे दोबारा टीबी हो सकती है या कभी नहीं होगी। दोस्तों, तथ्य ये है कि अगर किसी को टीबी पहले हो चुकी है उसे दोबारा टीबी हो सकती है। दोबारा टीबी होने के कारण क्या होते हैं, कई बार हमारा जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं और वो काफ़ी समय बाद दोबारा रीएक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से टीबी हो सकता है। या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर दोबारा से टीबी बैक्टीरिया किसी दूसरे इंसान से घुसता है और उसके कारण भी टीबी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मरीज एक बार अगर टीबी पहले हुआ है और वो ठीक हो गया है उसे दोबारा टीबी नहीं हो सकता है। किसी भी इंसान को दोबारा टीबी होने के पूरे चांस हैं और वो टीबी के रूप में दोबारा प्रस्तुत कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस सेशन के बाद आपको कुछ ये जो टीबी के बारे में मिथक हैं उनके बारे में जानकारी मिली होगी। मैं सोचता हूँ कि आप जब फील्ड में या समाज में या कम्युनिटी लेवल पर जाएंगे तो ये जो जितने मिथक हैं टीबी की बीमारी के बारे में, आप पूरे समाज से इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये मिथक दूर हो जाएंगे तो हमारे जो समाज में टीबी के बारे में स्टिग्मा है उसे काम करने में काफ़ी मदद करेगा। और मैं सोचता हूँ कि हम आप सबके सहयोग के साथ और आपकी मदद के साथ इस हिंदुस्तान से टीबी का जो हमारा सपना है, एंड टीबी टारगेट, उसे 2025 तक हमें अचीव करना है। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब का कॉल है और मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरा साथ देंगे तो हम इसे अचीव करेंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जय हिंद।